हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का टॉपिक पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि इस चैप्टर का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और सेकेंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आप पढ़ने जा रहे हैं वो है संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। तो क्या है संकुलन क्षमता, एकदम सिंपल वे में जान लीजिए कि अगर ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में आप बॉल इसमें भर दिए, तो इस कंटेनर का जितना आयतन है उस पूरे आयतन का जितना प्रतिशत इस बॉल के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, बस उस आयतन को ही संकुलन क्षमता कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी कंटेनर में हम बॉल को रखने जा रहे हैं या कोई अदर सब्सटेंस को, पदार्थ को रखने जा रहे हैं, तो उस बर्तन के जितने प्रतिशत आयतन को वो कवर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, संपूरित कर लेता है, बस उसी संपूरित आयतन की प्रतिशत मात्रा को संकुलन क्षमता कहते हैं। मान सकते हैं सपोज दैट इस पूरे क्यूब का आयतन 100 cm क्यूब है और 100 cm क्यूब के इस क्यूबॉइडल बर्तन में आप बॉल रखें और बॉल के रखने के बाद इसमें जगह 40 cm क्यूब का शेष रह जाता है, तो आपने कितना प्रतिशत भाग बॉल से ढक दिया? तो वो है 100 - 40 मतलब 60% भाग इस बॉल के द्वारा ग्रहण कर लिया गया इस बर्तन का। तो ये इसका संकुलन क्षमता होगा। तो किसी एकक सेल में कुल आयतन का, आपका एक एकक सेल है, इस एकक सेल के कुल आयतन का जितना प्रतिशत इस गोले के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, संपूरित किया जाएगा, छेक लिया जाएगा, उस संपूरित आयतन की प्रतिशत मात्रा को संकुलन क्षमता कहते हैं। तो आइए इसको हम सरल घनीय एकक सेल में संकुलन क्षमता निकालते हुए समझाने जा रहे हैं। तो फिर दोबारा हम रिटर्न आएंगे इस संकुलन क्षमता के सूत्र पर, फॉर्मूला पर। तो चलते हैं सरल घनीयक सेल में संकुलन क्षमता निकालना। तो सरल घनीयक सेल में संकुलन क्षमता हम लोग को निकालना है। तो सरल घनीयक सेल के बारे में जरा बतला दीजिए कि सरल घनीयक सेल में एटम कहां कहां होता है। तो सरल घनीयक सेल में एटम कॉर्नर पर होता है और हर कॉर्नर पर आने वाला एटम कितना भाग लेकर आता है? 1/8, और कॉर्नर की संख्या 8 होती है। तो माना कि इस घन के, इस एकक सेल के किनारे की लंबाई, इस घन एकक सेल के किनारे की लंबाई ACM है। तो यहां इसके आयतन का अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे घन का आयतन, इस पूरे घन एकक सेल का आयतन हो जाएगा A3, क्योंकि आप सभी को पता है कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, लेंथ क्यूब। तो यहां A3 हो जाएगा। और अब हम सरल घन एकक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सभी को पता चल चुका है कि सरल घनीयक सेल में एटम केवल कॉर्नर पर होता है,
तो कॉर्नर पर ये एटम स्थित है और हर कॉर्नर पर आने वाला एटम 1/8 पार्ट को लेकर आता है। तो हम जानना चाहते हैं कुल कितना एटम इसमें स्थित है। तो सरल घनी एकक सेल में स्थित कुल परमाणु की संख्या निकालने के लिए 1/8 एक कॉर्नर पर आने वाले एटम का भाग है और ऐसा कॉर्नर 8 होता है, तो कुल परमाणुओं की संख्या 1 हुई। तो यहां हम सबसे पहले सरल घनी एकक सेल का आयतन निकालेंगे। तो सरल घनीय एकक सेल का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यू एल क्यू मतलब A⁴ समीकरण नंबर 1। और अब हम इस परमाणु जिसके द्वारा इस घनी एकक सेल में स्थान ग्रहण किया गया है उसका आयतन, तो परमाणु द्वारा कुल संपूरित आयतन, कुल संपूरित मतलब ग्रहण किया गया आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा। आपको पता है कि परमाणु यहां कण को गोलाकार बनाया गया है और गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है। तो क्या हो जाएगा? 4/3 πr³ इंटू 1। तो टोटल गोले के द्वारा यानी कण के द्वारा संपूरित आयतन हुआ 4/3 πr³। समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए कि सरल घनी एकक सेल में एटम कहां होता है? कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पर एटम होता है तो कैसी स्थिति होगी? ये गोला इस गोले को टच करेगा, यानी इस तरह की सिचुएशन होगी। एक फलक पर का जो स्थिति बन रहा है वो हम दिखा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, ये इस तरह से एक दूसरे को, ये जो किनारे का इस किनारे पर जो गोला है दोनों कॉर्नर पर, ये एक दूसरे को इस तरह से टच करेगा। और जब इस तरह से टच करेगा तो ये है पूरा किनारा जिसकी लंबाई a है। तो क्या आप लोग को यह समझ में आ रहा है कि यहां रेडियस इसका हुआ r और इसका r? तो इस फिगर से स्पष्ट हो रहा है a बराबर 2r। तो हमारा कहने का मतलब है कि यहां इस किनारे की लंबाई a बराबर हो जाएगा 2r। इस बात को और क्लियर समझ सकते हैं अगर इस फलक को सीधे सीधे एक प्लेन में काट दिया जाए और यहां ऐसे लिया जाए केवल आगे वाले फलक को, तो इस तरह का फिगर आएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक किनारा a का जो एज लेंथ है a वो 2r यानी 2 रेडियस के योग के बराबर होगा। तो क्या ये बात स्पष्ट है? फ्रॉम फिगर मतलब चित्र से, फ्रॉम फिगर। तो चित्र से ये स्टूडेंट स्पष्ट हो रहा है कि a बराबर 2r। तो a बराबर 2r ये समीकरण नंबर 3 है। और इस समीकरण नंबर 3 का मान को हम समीकरण 1 में रखें तो सरल घनी एकक सेल का आयतन क्या हो जाएगा? सरल घनीय एकक सेल का आयतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहां हम a के जगह 2r रख रहे हैं तो हो जाएगा 2r का होल क्यूब। और 2r का होल क्यूब जैसे ही आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8r³। और अब हम संकुलन क्षमता, इस सरल घनी एकक सेल का संकुलन क्षमता निकालने जा रहे हैं। तो सरल घनीय
सरल घनीय एकक सेल की संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए स्टूडेंट पहले बता दें कि कुल आयतन इस एकक सेल का कितना है, पता लगाइए। तो कुल आयतन है AQ और AQ बराबर कितना हो गया 8R3। तो कुल आयतन है एक इस सरल घनीय एकक सेल का 8R3 और 8R3 के आयतन में गोले के द्वारा ग्रहण किया गया आयतन कितना है 4/3 πR3। तो यहां पहले हम आप लोग को अपने लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि चूंकि 8R3 एकक सेल के कुल आयतन में गोले के द्वारा 4/3 πR3 स्थान ग्रहण किया जाता है। तो 8R3 में जब इतना स्थान ग्रहण करता है तो 100 में कितना ग्रहण करेगा, तो 4/3 πR3 अपॉन 8R3 इंटू 100। आपको बता दे स्टूडेंट कि यहां पर ये 100 में निकालने के पीछे हमारा मकसद ये था कि संकुलन क्षमता को 100 में निकाला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे 8R3 में गोले के द्वारा 4/3 πR3 स्थान ग्रहण किया जाता है। तो 100 में कितना ग्रहण करेगा, तो 4/3 πR3 अपॉन 8R3 इंटू 100। यही है हमारा संकुलन क्षमता। जरा ध्यान दीजिए, यहां जो ये फॉर्मूला आया है ये इस कैलकुलेशन का लास्ट स्टेप है। 4/3 πR3 क्या है, कण या गोले द्वारा संपूरित आयतन है, और 8R3 क्या है, एकक सेल का यानी सरल घनीय एकक सेल का आयतन है, और इंटू 100। तो आज यहां पर इस कैलकुलेशन से ये बात क्लियर हुआ कि संकुलन क्षमता का जो सूत्र होना चाहिए वो यही है कि कण या गोले के द्वारा संपूरित आयतन अपॉन एकक सेल का कुल आयतन इंटू 100। तो ये है संकुलन क्षमता का ये लाया गया सूत्र। कहां से आया, इस बात को हम यहां क्लियर करने के लिए इस तरह से कैलकुलेशन किए थे। अब हम डायरेक्ट सूत्र पर ही, फॉर्मूले पर ही हम इसका मान रखेंगे। तो संकुलन क्षमता बराबर, सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना है, कण या गोले के द्वारा संपूरित आयतन 4/3 πR3 अपॉन सरल घनीय एकक सेल का कुल आयतन 8R3 और इंटू 100। तो इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो RQ कट गया, पाई का यहां वैल्यू रखेंगे 3.14, और इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 53.37%। 37 आ रहा है, 37 जिसको हम 52.4% लेंगे। तो जरा देखा जाए संकुलन क्षमता क्या है। तो हमने क्या समझाया कि किसी एकक सेल के कुल आयतन का किसी गोले या कण के द्वारा जितना प्रतिशत भाग संपूरित किया जाता है या ग्रहण किया जाता है, बस उसे ही संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता बराबर कण या गोले के द्वारा कुल संपूरित आयतन अपॉन
गोले का या ये कह सकते सरल घनी एकक सेल का कुल आयतन इंटू 100। तो ये है संकुलन क्षमता का सूत्र। और अब सरल घनी एकक सेल में संकुलन क्षमता की गणना के लिए हमने माना कि एकक सेल के किनारे की लंबाई, ये जो किनारे की लंबाई है a है, ये सरल घनीय है तो सारे एटम कॉर्नर पर होंगे। तो परमाणु की संख्या निकालना है तो 1/8 इंटू 8, क्योंकि हर एक कॉर्नर पर आने वाला परमाणु अपना 1/8 पार्ट लाएगा और ऐसा कॉर्नर 8 है। तो इस तरह से कुल परमाणु की संख्या इस सरल घनी एकक सेल में 1 हुई। अब आगे सरल घनी एकक सेल का आयतन जो है AQ, क्योंकि ये घनाकार है तो ये भुजा Q के अनुसार AQ हो गया। परमाणु द्वारा कुल संपूरित आयतन, तो यहां पर परमाणु को गोलाकार माना गया है तो एक गोला का आयतन 4/3πRQ। यहां एक परमाणु है इसलिए 1 से गुणा हुआ। अगर ये FCC होता तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि FCC में क्या होता है। तो FCC में 4 एटम्स होते हैं, 4 एटम्स होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर BCC होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से संपूरित आयतन परमाणु द्वारा या कण द्वारा निकाला जाएगा। अब फिगर से यह स्पष्ट है कि यहां एक फलक एक किनारे पर अगर हम ध्यान दें तो एक गोला दूसरे गोले को इस तरह से टच करेगा तो पता चल रहा है कि एक किनारे की लंबाई a जो है 2 रेडियस के योग के बराबर है। इस बात को समझाने के लिए एक और फिगर का सहारा लिया गया है जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाए। तो एक फलक को काट कर निकाला गया है तो ये समझ सकते हैं कि r प्लस r इक्वल 2r, यानी a इक्वल 2r। तो यहां 2r a बराबर है तो हम इसके मान का उपयोग यहां कर दिए, यानी समीकरण 1 में a के जगह पर 2r ले लिए। तो सरल घनी एकक सेल का आयतन हो गया 2r का होल क्यूब यानी 8r3। और अब सरल घनी एकक सेल की संकुलन क्षमता निकालने के लिए हम सूत्र का उपयोग किए। इस सूत्र में देख सकते हैं कण या गोले द्वारा कुल संपूरित आयतन अपॉन एकक सेल का आयतन इंटू 100। तो कण द्वारा या गोले द्वारा संपूरित आयतन ये है और एकक सेल का कुल आयतन AQ है। तो यहां AQ को चेंज किया गया है तो ये हो गया है A के जगह पर यहां रखा गया 2r को, तो ये हो गया 8r3। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि यहां8r3। और अब सरल घनी एकक सेल के संकुलन क्षमता हमने निकाला। तो सबसे पहले कण या गोले द्वारा संपूरित आयतन अपॉन एकक सेल का आयतन इंटू 100। उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास फलक केंद्रित घनी एकक सेल के लिए संकुलन क्षमता का निर्धारण के लिए होगा। तो आप अगर खुद से भी कैलकुलेशन आप करेंगे फलक केंद्रित यानी FCC में संकुलन क्षमता का तो आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।